द्वारका के भव्य राजमहल की देहरी पर सुदर्शन चक्र अपनी अलौकिक आभा बिखेर रहा था। उसकी किरणों से दसों दिशाएं आलोकित हो रही थीं। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। उसके मन में एक विचार कौंधा कि मेरे बिना प्रभु का क्या अस्तित्व होगा। असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना तो केवल मेरे ही कारण संभव है। श्री कृष्ण सुदर्शन के इस बढ़ते अहंकार को भांप गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उसे द्वारपाल नियुक्त कर दिया। प्रभु ने आदेश दिया कि सुदर्शन, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आए। सुदर्शन ने अत्यंत गर्व से अपना सिर हिलाया और द्वार पर तनकर खड़ा हो गया। वह स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रहरी मानने लगा था। तभी दूर से पवनपुत्र हनुमान जी शांत भाव से राम नाम जपते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर अपार सौम्यता और भक्ति का तेज था। जैसे ही उन्होंने द्वार में प्रवेश करना चाहा, सुदर्शन चक्र बिजली की तेजी से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुदर्शन ने क्रोध में भरकर गर्जना की कि ठहर जाओ वानर, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का अमोघ शस्त्र हूं? मेरी अनुमति के बिना आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। हनुमान जी ने अत्यंत शांत और विनीत भाव से सुदर्शन की ओर देखा। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल अपने प्रभु से मिलने की व्याकुलता थी। सुदर्शन की धमकियों को अनसुना कर वे निरंतर आगे बढ़ने लगे, जिससे चक्र का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। सुदर्शन चक्र ने अपनी पूरी शक्ति का आह्वान किया। वह आग की भीषण लपटों की तरह दहकने लगा और तीव्र गति से घूमने लगा। उसने हनुमान जी पर प्रहार करने की चेष्टा की, परंतु हनुमान जी पर उसकी प्रचंडता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक पलक झपकते ही अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने उस शक्तिशाली चक्र को किसी साधारण खिलौने की तरह हवा में ही झपट लिया। सुदर्शन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने उसे अपने मुख में दबा लिया। अचानक सुदर्शन का सारा तेज उस गहन अंधकार में लुप्त हो गया। वह हनुमान जी के जबसों के बीच एक नन्हे तिनके की भांति छटपटाने लगा। उसकी सारी शक्ति और अहंकार उस महाबली की भक्ति के सामने शून्य हो चुके थे। हनुमान जी सीधे सभा कक्ष में प्रभु के सम्मुख पहुंचे। श्री कृष्ण ने सिंहासन से मुस्कुराते हुए पूछा कि हनुमान, क्या तुम्हें किसी ने मार्ग में नहीं रोका? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर धीरे से अपना मुख खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। सुदर्शन का आकार अब सिमटकर छोटा हो गया था और उसकी चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। वह कांपते हुए लज्जा के साथ प्रभु के चरणों में पड़ा रहा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि सुदर्शन, शक्ति का अहंकार कभी भी सच्ची भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। सुदर्शन चक्र ने अपना मस्तक झुका लिया। उसे बोध हो गया कि वह केवल एक साधन है, जबकि शक्ति का वास्तविक स्रोत तो भक्ति है। उस दिन के बाद उसका घमंड सदैव के लिए समाप्त हो गया।